ओम स्वामी जी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम और आप सबको मेरा अभिवादन। तो थोड़ा सा हम सीखेंगे कि कैसे हम सेंसिटिविटी को नाप सकते हैं, सेंसिटिविटी के प्राइमरी कारण क्या हैं और दंतकांति कैसे एग्जैक्टली उसी जगह को जाकर हिट करता है जहाँ से समस्या की शुरुआत होती है। अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो सब कि जो पेरिडोंटल डिजीज़ हैं, जो दांत के आसपास की बीमारियां हैं, वो एक अच्छे हम जिसको कहते हैं स्वामी जी, हमारे मुंह के अंदर एक अच्छा होम्योस्टेसिस रहता है। मतलब कि हमारे मुंह के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया, थोड़े थोड़े फंगस और बहुत कम वायरस, कभी कभी प्रोटोजोआ भी रहते हैं। और अगर हम देखें हमारे मुंह के अंदर कितने बैक्टीरिया हैं, तो स्वामी जी जितने इस धरती पे इंसान हैं लगभग उतने बैक्टीरिया हमारे मुंह के अंदर रहते हैं। 6 बिलियन बैक्टीरिया हमारे मुंह के अंदर लगभग हमेशा रहते हैं। थोड़े कम बढ़ होते रहते हैं अलग अलग बीमारियों की वजह से, पर वो स्वामी जी एक तरीके से सह अस्तित्व की बात है। वो हमारे मुंह में रह रहे होते हैं, कुछ हमें वो बेनिफिट कर रहे होते हैं और हम उन्हें अपने पास रख रहे होते हैं, उनसे किराया इस फॉर्म में ले रहे होते हैं, तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती है। पर जब ये सह अस्तित्व खराब होने लगता है, जो उनके आपस में साथ रहने की जो भी कंफर्टेबिलिटी है, जब वो खराब होने लगती है, तब स्वामी जी बीमारियां पैदा होती हैं। तो कुछ बैक्टीरिया पैथोजेनिक हैं, कुछ बैक्टीरिया नॉन पैथोजेनिक हैं। तो जो नॉन पैथोजेनिक है उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं होती, पर जो पैथोजेनिक हैं वो बहुत सारे बीमारियों को जन्म देते हैं। तो अगर आप स्क्रीन पर देखें स्वामी जी, ये हमारा सुंदर सा अच्छा सा मुंह दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर दांत, मसूड़े, बक्कल कैविटी के जो और हिस्से हैं जिसको हम कहते हैं जिनक्लाइबा, वो सब दिखाई दे रहा है और इसके अलग अलग हिस्से में अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं स्वामी जी। तो जो जो नॉर्मल बैलेंसिंग फैक्टर है, जहाँ बैक्टीरिया और हमारी सेल साथ साथ रहती हैं, एक हेल्दी एनवायरनमेंट बना रहता है। पर अगर ये टूट जाए तो उसको कहते हैं स्वामी जी माइक्रोबियल डिसबायोसिस। मतलब जो आपस का एक बैलेंस था वो खराब हो जाता है, और तब एक तरीके से जैसा कि आजकल चल रहा है इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में, एक सीमा टूट जाती है और फिर विध्वंस होने शुरू हो जाती है। और वो जो विध्वंस हैं वो अलग अलग तौर पर दिखाई देने लगते हैं। उसकी वजह से कैरीज होती हैं, पेरिडोंटल डिजीज़ होते हैं, पल्पिटाइटिस हो जाती है, और बहुत एक्सट्रीम केस में पेरियापिकल पेरिडोंटाइटिस हो जाती है, जो आपको स्क्रीन पर यहाँ दिखाई दे रही है। पर ये होता किसकी वजह से स्वामी जी? तो इन सब में एक दुश्मन बैक्टीरिया भी है जिसको हम कहते हैं पाइरोमोनास जिंजिबैलिस, जो काले रंग का होता है स्वामी जी। जो लोगों के कभी कभी दांत में जो काले रंग का लोग कीड़ा बताते हैं, और आपने जैसे बताया कि सड़क के किनारे कुछ लोग एक दांत से कीड़ा निकाल के बाहर दिखा देते हैं, वो कीड़ा तो नहीं होता, पर उसके अंदर ये अलग अलग टाइप के ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो ग्रो होते हैं, और जिनकी वजह से एक पूरे हमारे मुंह के अंदर की जो जो हमारी मुंह की कैविटी है उसके अंदर होस्ट रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है और इन्फ्लेमेशन की शुरुआत हो जाती है। और स्वामी ये जो बैक्टीरिया ये सिर्फ दांत को परेशान नहीं करता है, अगर ये दांत में बहुत दिन तक है तो इसकी वजह से और दूसरे सिस्टमिक डिजीज़ भी आते हैं। हार्ट के ऊपर दिक्कत आती है स्वामी जी, ओबेसिटी बढ़ जाती है, रूमेटाइड अर्थराइटिस भी इसी की वजह से होता है, और कई कई केसेस में ब्रेन के इन्फ्लेमेशन भी इसी बैक्टीरिया से लिंक हैं। तो अगर हमारा मुंह साफ़ सुथरा है, उसके अंदर अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया जो हेल्दी हैं वो बने हुए हैं, तो समझिए लगभग हमारा पूरा शरीर भी स्वस्थ रहता है। पर अगर कोई एक इन्फेक्टिव कंपोनेंट है तो वो सिर्फ दांत तक ही सीमित नहीं है, वो पूरे शरीर तक पहुंचता है, और वो ऐसी बीमारियों को जन्म देता है जिनके बारे में डायग्नोस करना बहुत मुश्किल होता है कि ये बीमारियाँ आई कहाँ से हैं। तो डेंटल हाइजीन इसलिए स्वामी जी इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम उस बीमारी की शुरुआत को, उसकी जड़ को तभी पकड़ लेते हैं और उस पर तभी काबू कर लेते हैं। अब एक और छोटा सा इंट्रोडक्शन स्वामी जी डेंटल सेंसिटिविटी के बारे में, टूथ सेंसिटिविटी के बारे में, जो ठंडा गरम खट्टा लगता है दांतों में, वो कैसे लगता है स्वामी जी? तो ये बड़ा सिंपल सा है। जो हमारे दांत हैं स्वामी जी, वो आप ये समझिए एक तरीके से स्पंज की तरह हैं। उसमें बहुत बारीक बारीक छेद होते हैं, और उन छेदों से एक नली बनी हुई अंदर जाती है नर्व्स तक। तो अगर वो छेद अच्छे से भरे हुए हैं तो कोई भी सेंसिटाइजेशन अगर उसके सामने आएगा तो नर्व्स तक नहीं पहुंचेगा, हमें कोई सेंसेशन नहीं होंगे, जो हेल्दी दांत में होता है, जो स्वामी जी आपको स्क्रीन पर यहाँ दिखाई दे रहा है। जो आप यहाँ देख रहे हैं स्वामी जी, ये बिल्कुल हेल्दी स्ट्रक्चर है। एक इसमें एक ही आप देखिए, एक ये ट्यूब जैसा बना हुआ है, यहाँ से सिग्नल जा सकते हैं। अगर ये अच्छे से बंद हैं तो कुछ भी ठंडा गर्म नहीं लगता है, पर अगर ये खुले हुए हैं तो सिग्नल यहाँ से, स्टिमुलेशन यहाँ से जा सकता है, नर्व तक जाके सेंसेशन के बारे में बताता है। तो अगर हम इस दांत के हिस्से को जूम करके देखें तो स्वामी जी ऐसे छोटे छोटे पोर दिखाई देते हैं, और ये जो पोर्स हैं, ये जो छेद हैं, इनका डायमीटर, इनका व्यास तय करता है कि हमारे दांत में कितनी सेंसिटिविटीज़ है।
और अगर कोई भी ऐसा मेडिकेटेड प्रोडक्ट जो सेंसिटिविटी की बात करता है, वो प्रोडक्ट स्वामी जी इन पे काम करना जरूरी होता है। तो मेडिकल वर्ल्ड में, डेंटल रिसर्च में आजकल बहुत सारा काम स्वामी जी इन पे हो रहा है कि जहाँ दांतों के माइक्रो आर्किटेक्चर के ऊपर काम किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि जो इसकी सरफेस के ऊपर छेद हैं, उससे जो ट्यूब जनरेट हो रही हैं वो किस टाइप की हैं और उनकी पोरोसिटी कितनी है, उनकी आगे तक पहुंचने की क्षमता कितनी है स्वामी जी। तो हमने आज इस पे बहुत सारा काम किया है, थोड़ा आज आपको दिखाएंगे भी। और स्वामी जी एक छोटा सा कार्टून दिखा रहा है कि जब ठंडा गर्म या खट्टा लगता है तो दांत में दर्द शुरू हो जाते हैं, वो सेंसिटिव टूथ है। और जो हेल्दी टूथ है, जैसे स्वामी जी आपके हैं, जहाँ बिल्कुल अच्छे तरीके से वो टाइट रहता है, वहाँ कुछ भी ठंडा गर्म पानी का फर्क नहीं पड़ता है। और इसके बहुत सारे कारण भी है कि ऐसा होता कैसे स्वामी जी। कुछ केसेस में तो ये जेनेटिक है और कुछ केसेस में आप जैसे कहते हैं जिनको स्वीट्स बहुत पसंद हैं, जो मिठेरे हैं, उनके दांतों में कुछ कुछ ऐसा लगा रहता है और वहाँ इनकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो स्वामी जी अगर हम देखें कि हमारे पास हर्बल प्रोडक्ट्स ऐसे कौन से हैं जो होलिस्टिक हर्बल हेल्थ पे काम करते हैं स्वामी जी, वो स्क्रीन पर दिख रहे हैं और कुछ यहाँ रखे हुए हैं। यहाँ पतंजलि में, पतंजलि वेलनेस में फेज़ 2 में, पतंजलि योग फीट फेज़ 1 में और योगग्राम में, सभी जगह हमने रूट कैनाल से लेकर के दांतों के जितने भी कोई सर्जिकल भी कार्य होते हैं उनको भी निष्पादित करते हैं और वर्ल्ड का बेस्ट डेंटल ट्रीटमेंट भी आपको पतंजलि वेलनेस में देते हैं। ये एक कुछ लोग जो शायद दूसरी पंचकर्म षटकर्मा तक ही खाली रहते हैं उनके लिए एक सूचना भी है जी। हाँ स्वामी जी इसके अंदर जो कंपोनेंट है वो और टाइप की कैल्शियम को इकट्ठा करके लेके आ रहा है। जैसे आप खेत में जब जोतते हैं तो आप एक नाली बना देते हैं, तो उसके ऊपर जब एक पट्टा आ रहा होता है स्वामी जी तो सब मिट्टी को संवार कर देता है। तो वो जो पूरा प्रोसेस है कि जहाँ जहाँ से ज़रूरत है वहाँ से उस गड्ढे को भरने का काम कर रहा होता है स्वामी जी। तो ये एक बड़ी वाली बात है कि हम एक माइक्रो स्ट्रक्चर को ट्रीट कर पा रहे हैं, उसको क्यूर कर पा रहे हैं, उस फीलिंग को जो एक ऐसा ट्यूब बना रही थी जिसकी वजह से सेंसिटिविटी बढ़ती है, उसके सही मात्रा में कैल्शियम को पहुंचा के उतना ही कर पा रहे हैं जितना उसकी जरूरत है स्वामी जी। तो ये तो दांत निकाला हुआ उस पर इतना सारा आ रहा है, जो तुम्हारा लाइव जो दांत है, तुम्हारा जिंदा दांत है, उसके ऊपर तो ये असर और बिल्कुल स्वामी जी। जो हम टूथ निकाल पे काम कर पा रहे हैं उसके नीचे सपोर्ट सिस्टम नहीं है, जो गम से सप्लाई आती है वो नहीं है। तो पर अगर यही काम एक इंटैक्ट दांत में होगा जो मुंह के अंदर है, जिसे गम से पूरे न्यूट्रिएंट की सप्लाई जा रही है, तो स्वामी जी ये रिस्पॉन्स और जोरदार है। ये बड़ी बात है। हाँ स्वामी जी। तो स्वामी जी आज के लिए दंत कांति के डेंटल केयर के बारे में इतना ही स्वामी जी। इतना भयंकर सोराइसिस हो गया, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आहार चिकित्सा है ना, उसकी क्या महिमा है। उसने सारे उपाय कर लिए, सब योग की भी, आयुर्वेद की भी, नेचुरोपैथी के। मेरे पास आए, क्या करूं? मैंने कहा भाई अब तो केवल लौकी कल्प कर ले। अब देखो जरा सुनना, जिनको रोग कष्ट दुख मिटाने हैं तो सुन लो, नहीं तो फिर सुन के अनसुना तो करते ही हो, तुम्हारी मर्जी। उसने केवल लौकी, गर्मियों में लौकी का जूस पिया, बाकी लौकी का सूप और लौकी की सब्जी, लौकी के सिवा कुछ नहीं खाया। लो, केवल लौकी। अब एक लौकी में तो सैकड़ों मेडिसिनल कंपाउंड है, लेकिन हम ऐसे लौकी खा लेते हैं तो उसके 1-2 गुण मिलते हैं, बाकी तो जो खाते हैं वो पैखाने में निकल जाता है। खा पी करके गुड़ गोबर कर देते, गू कर देते और क्या करते हैं। उसने केवल लौकी का प्रयोग किया और 2-3 महीने में ऐसा पूरा साफ हुआ, बच्चे जैसा शरीर हो गया, पूरा गला सड़ा शरीर एकदम साफ। अब मेरी बात मानते हो? लो की कल्प बता रहा हूं। जिनको गांठ है शरीर में, गांठ है तो गांठ बांध लो। क्या? लौकी के अलावा और कुछ नहीं खाना। लौकी का जब गर्मी लगे तो लौकी का सूप पी लो, जूस पी लो, नहीं तो लौकी का सूप और लौकी की सब्जी, बस। और वो भी नाम मात्र का घी तड़के के लिए, 1 चुटकी भर हींग, 2-4 दाने जीरे के, 2-4 दाने उसकी अजवाइन के, और किसी को लहसुन खाने का वो है तो 1-2 पोथी लहसुन की उसी में डाल लो, नहीं तो इसके बिना ही खाओ। मसाले कचबर इतने डाल देते हैं, मूल तत्व का स्वाद ही गायब हो जाता है। बोले जी ये वो
पनीर की सब्जी है, उसमें पनीर हम ढूंढ रहे हैं, उसमें काजू रगड़ दिया, मसाले रगड़ दिए, इतना भर दिया, उसमें पनीर खोजना पड़ रहा है। दाल में दाल खोजनी पड़ रही है, सब्जी में सब्जी इतने मसाले पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना। अब देखो 10 बीमारियों के बारे में बता रहा हूं। केवल लौकी, लौकी बड़ी अलौकिक है। कैसे? जिनको भयंकर गांठे हैं, केवल लौकी का जूस लो और सिस्टोग्रिट 2-2 नहीं 4-4 गोली खाओ। कितने? 4-4। ऐसे खाओगे तो गर्मी करेंगी। लौकी के जूस के साथ खाओगे तो लौकी होती है बड़ी ठंडी। सिस्टोग्रिट और सिस्टोग्रिट डायमंड, काचना, गोगोल, वृद्धिवादी कावटी होती है गर्म। वो सारी गर्मी मार देगी लौकी, और सारी गांठ ऐसे घुल जाएगी जैसे लोहे को 500-700 डिग्री टेम्परेचर पर जब उबाल देते हैं तो लोहा क्या बनता है? ऐसे पानी बन करके बहने लगता है। ये जो सरिया बनाने वाली फैक्ट्री है ना, मैं गया हुआ हूँ स्टील की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, दूर से ही देखा हुआ है। एक बार तो यहाँ क्या कहते हैं सेल वालों ने बुला लिया मुझे कैंप के लिए। मैं गया, देखा तो ऐसे पानी की तरफ बह रहा, लाल लाल। मैंने कहा ये क्या बह? बोले लोहा बह रहा है, उसको गला दिया। तो जो तुम अपनी गांठें गलाना चाहते हो ना, अंदर की सारी गांठें ऐसे ऐसे बह जाएंगी। 2 महीने में सारी गांठ गायब। 100 गांठ गायब की है मैंने। कितनी? 100। अब कुछ लोग लगे, बोले जी 10 साल हो गया, 2 साल हो गया, गांठ ही नहीं घुल रही। अरे भाई, केवल लौकी और कुछ नहीं खाना। कितना ही भयंकर, कितना ही रोग हो, मोटे हो, पूरा शरीर। अब जैसे कल वो इंद्रजीत था बालक, एक दिन में 2-2 किलो कम कर रहा है। मैंने कहा बेटा अब तुझे 2 महीने तक अनाज खाना ही नहीं है। हर तीसरे दिन निर्जला उपवास कर।